जय श्री राम। क्या करें कि पितृ खुश हों। अगर पितृ नाराज हैं तो उनके ये सारे लक्षण होते हैं। लड़का या लड़की बात ना मानना, गलत रास्ते जाना, परेशान करना, घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होना, एक सम्मत ना होना, ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं। कुछ पंडित होते हैं या ज्योतिषी लोग होते हैं, वो बोलते हैं पूजा करवाओ पितृ दोष हट जाएगा, ये करवाओ वो करवाओ। पैसे लूट के तो जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो पितृदोष इस तरह पूजा पाठ कराने से नहीं जाते हैं। और लोग कुछ बोलते हैं कि हम गया गए, जगन्नाथ गए, यहाँ गए, वहाँ गए तो पितृ बैठ गए। सारे पितृ नहीं बैठते। जिनके मन को शांति हुई रहती वही पितृ बैठते हैं। जो नाराज होते हैं वो पितृ वहाँ बैठते ही नहीं है। तो किस तरह से पितृ को शांत करें, किस तरह से पितृदोष को हटाएं, आज हमें जानते हैं। अगर पितृदोष है, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, आपको शांति नहीं हो रही है, सब कुछ करने के बाद भी बोलते हैं ना, भगवान को इंसान मना लेता है लेकिन पितृ को इतनी जल्दी कोई मना नहीं पाता है। तो जैसे हम माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं तो माँ बाप हम पे गुस्सा होते हैं, कभी कभी शराबते भी है क्योंकि उनको मन को तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह पितृ लोग भी होते हैं। जब हम उनकी कदर नहीं करते, उनको परेशान करते हैं, या फिर 15 दिन का पितर पख आता है, जो 15 दिन का होता है, जब गणपति पूनम को विसर्जित करते हैं, उसके बाद पितर पख लग जाता है। उसको बोलते हैं श्राद्ध, श्राद्ध बोलते हैं पितर पख। तो ये 15 दिन का पितर पख आता है। जैसे 17 तारीख से लगा है तो अभी 2 अक्टूबर तक पितर पख रहेगा, 15 दिन तक। एकम से लगता है तो वही पूनम के पूर्णमासी के बाद लगता है तो अमावस तक रहता है। तो पितर पख में जो भी हम देते हैं प्रेम पूर्वक पितृ को देते हैं 15 दिन तक, वो पितृ को पहुंचता है। ईश्वर भी भटकती हुई आत्माओं को उनके घर जाने, रहने, देखने की अनुमति देते हैं। तो जो हम पितृ लोग को 15 दिन देते हैं, उनसे उन्हें संतुष्टि होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इंसान को। जैसे सुबह में उठे, नहाए धोए तो उनके नाम का, जिनको हम जानते हैं उनके नाम का, उनका नाम लेके पानी देना है। जैसे पानी में एक थाली लो, थाली के अंदर अगर कुश मिलता है तो सबसे अच्छा है, कुश पहनो हाथ में अंगूठी की तरह लपेट के। अगर कुश नहीं मिलता है तो दूब आता है, दूब दरुई बोलते हैं, दूब 2-3 दूब डालो, सफ़ेद फूल डालो, चावल डालो, थोड़ा सा शक्कर डालो और उस उंजली में पानी लो। हाथ में दोनों हाथ को इकट्ठा करके उस हाथ से पानी उठा के जिस व्यक्ति को जानते हो कि वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे पितृ है या हमारे परिवार के हैं, उनका नाम ले के जल डालना है 3-3 बार। जिस आदमी को जानते हो या लेडीज़ को जानते हो, तुम्हारे परिवार का इंसान वो हो गया है, उसका नाम लेके 3-3 नजली पानी उठा के थाली से डालना है और मातृ देवाय नमः, पितृ देवाय नमः बोलते हुए डालना है। इस तरह उनको पानी देना है। या फिर छत पे जैसे कुछ कौवे को खाने के लिए पशु पक्षी को देना चाहिए। जैसे आजकल तो कौवे तो रोटी सोटी जल्दी तो खाते नहीं है, तो उनके लिए जैसे सेव है, सादे सेव है, गाठिया है, ये सब 15 दिन तक डाल दो। और फिर जब नवम आती है तो अगर लेडीज़ कोई गई है तो उनके लिए कुछ पूड़ी खीर बना के चढ़ाते हैं। और फिर जब अमावस आता है, अमावस में पितृलोक की विदाई होती है। तो जब पितृलोक की विदाई होती है तो उसमें बोलते हैं उड़द की दाल खास चढ़ाया जाता है। तो उड़द के दाल के वड़े बनाए जाते हैं, पूड़ी खीर दाल चावल, मतलब पूरा खाना जो इंसान खाता है पूरा खाना बनाया जाता है।
और सबका नाम लेके पत्तल रखा जाता है और पत्तल पे 20, 21, 15 जो भी इच्छा हो उतना पत्तल लगा के चढ़ाया जाता है सबका नाम लेके। जो याद है, जो नहीं भी याद है उनको सबको चढ़ा दिया जाता है और उनसे प्रार्थना किया जाता है कि कुछ भूल चूक हो तो माफ़ करना। तो इस तरह पितृलोक को तर्पण किया जाता है। अगर हम कहीं जाके कर दिए तो वो मिला उनको कि नहीं मिला है तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हम 15 दिन के अंदर करते हैं पितृ के लिए वो उनको ज़रूर मिलता है। कहते हैं जो पितर पक्ष में ये 15 दिन के अंदर जो व्यक्ति मरता है तो वहाँ पे दरवाज़ा स्वर्ग का खुला रहता है। तो भगवान खुद पितृलोक को बोलते हैं अपने परिवार में अगर भटक रहे हो तो जाओ अपने परिवार में देख के आओ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो जो आत्माएं भटकती होती है उनको प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है, इसलिए बोलते हैं उनके नाम का पानी दो। अगर एक भी छींटा उनके मुंह में जाता है तो उनके मन को शांति मिलती है। आत्माएं क्या होती है, भूखी प्यासी होती है, भटकती रहती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली हुई होती है। इसलिए बोलते हैं पितृ दोष लगता है। हम कुछ गलत करते हैं अपने बुजुर्ग के साथ या अपने परिवार के इंसान के साथ तो वो दोष लगता है, किसी के आत्मा का दोष लगता है, तो हम शांति से जी नहीं पाते हैं। अगर पितृलोक को खुश करना है तो 15 दिन के अंदर जितना भी करना कर सको तो करो। हो सके तो जिंदा ही इंसान को सुख शांति दो, ये करने की नौबत ना आए। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो पितृपक्ष में पितृलोक को पानी पिलाओ, खाना दो और अमावस के दिन जितने पितृ हैं उन्हें खाना दे के उंगली से पानी दो हाथ से और प्रार्थना करो कि वो तृप्त हो, खा पी के स्वर्ग की तरफ जाए। भगवान से उनको प्रार्थना करो कि उनके आत्मा को शांति मिले, वो अपना स्थान ग्रहण करे। इस तरह से पितृलोक की सेवा किया जाता है। अगर सोचो कि हम मानते ही नहीं है पितृ क्या है, पितृ कुछ भी नहीं है, वो मर गए चले गए। भगवान क्या है, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान तो दिखते ही नहीं, भगवान कहाँ है। हम कर्म करेंगे तो भगवान मिलेंगे। वैसे पितृ को भी सब इंसान नहीं मानते। वो बोलते हैं ना विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब इंसान का विनाश होने का रहता है ना तो उसको बुद्धि नहीं आता, कितना भी दिमाग दो, कितना भी बुद्धि दो, वो समझेगा ही नहीं। पितृ क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, वो समझेगा ही नहीं। समझता वो है जिसके अंदर ज्ञान हो, और जो ज्ञान है वो गलती नहीं करेगा, वो पितृ लोग को नहीं सताएगा, वो पितृ को पानी देगा, जिंदा भी देगा, मरने के बाद भी कदर करेगा। जो इंसान समझदार होगा वो अपने माँ बाप को या फिर पितृ लोग को, दादी दादा या घर में कोई भी इंसान है उनकी कदर करेगा, उन्हें परेशान नहीं करेगा। वो ऐसे मरने के बाद भी जो समझदार होगा वो पितृ का आदर करेगा, वो पितर पक्ष में सेवा करेगा, खाना देगा, पानी देगा। इससे पितृ लोग खुश होते हैं और हमें जाते जाते अच्छा आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे हमारा पितृ दोष जो लगा होता है वो कट जाता है। किसी के वजह से परिवार में अगर किसी के वजह से पितृ दोष हुआ है, अगर हम इस तरह से सेवा पितृलोक को 15 दिन करते हैं तो ये हर जगह लिखा है, हर जगह कहा गया है कि पितृ दोष कट जाता है। और तुम बोलो गया जाके पूजा करा दिया, वहाँ जाके पूजा करा दिया, यहाँ जाके पूजा करा दिया, पितृ बैठ गए, पितृ परेशान नहीं करेंगे, तो ये गलत चीज़ है। पितृ तब तक शांत नहीं होते जब तक तुम खुद उनके लिए कुछ ना करो। वो तुमसे नाराज़ है, वो तुम्हारे मन से करोगे उनकी सेवा, उनसे प्रार्थना करोगे, तभी उनके मन को शांति मिलेगा और तभी पितृ दोष हटेगा। इसलिए आप सब लोग
पितृपक्ष में 15 दिन तक पितृलोक को ज़रूर पानी पिलाएं।